प्रेम जहाँ है वहाँ परमात्मा है। ठहरो और रुको और स्वयं में देखो। मैं प्रत्येक से पूछता हूँ कि जीवन में तुम क्या खोज रहे हो। जीवन की खोज में ही जीवन का अर्थ और मूल्य छिपा है। प्रेम शक्ति है और जो प्रेम से जीतता है वही वस्तुतः जीतता है। प्रेम जहाँ है वहाँ परमात्मा है, क्योंकि प्रेम परमात्मा की उपस्थिति का प्रकाश है। कोई यदि कंकड़ पत्थर ही खोजता हो तो उसके जीवन का मूल्य उसकी खोज से ज्यादा कैसे होगा। स्मरण रहे कि जब भी तुम्हारा मन क्रोध से भरता है, घृणा से भरता है, तभी तुम अशक्त हो जाते हो और परमात्मा से तुम्हारे संबंध कमजोर हो जाते हैं। किंतु अधिक व्यक्ति क्षुद्र की खोज में ही क्षुद्र हो जाते हैं और अंततः पाते हैं कि जीवन की संपदा उन्होंने ऐसी संपदा को खोजने में गवाई जो कि संपदा ही नहीं। इसीलिए ही तो क्रोध में, घृणा में, द्वेष में, दुख और संताप पैदा होते हैं। संताप की मनोदशा सर्व की सत्ता से, स्वयं की जड़ों के प्रत्यक होने से पैदा होती है। यह उचित है कि किसी भी यात्रा के पहले हम ठीक से जान ले कि हम कहाँ पहुंचना चाहते हैं और क्यों पहुंचना चाहते हैं, और यह भी कि क्या गंतव्य यात्रा की कठिनाइयां और श्रम को झेलने योग्य भी है। प्रेम आनंद से भर देता है, शांति, संगीत से और करुणा से, ऐसी सुगंधियों से जो इस पृथ्वी की नहीं है। जो विचार कर नहीं चलता वह अक्सर पाता है कि या तो वह कहीं पहुंचता ही नहीं, या फिर कहीं पहुंच भी जाता है तो जहां पहुंच जाता है उस स्थान को पहुंचने योग्य ही नहीं पाता। मैं चाहता हूं कि ऐसी भूल तुम्हारे जीवन में ना हो, क्योंकि ऐसी भूल सारे जीवन को ही नष्ट कर दिया करती हैं। क्यों? जीवन है छोटा, शक्ति है सीमित, समय है कम। इसीलिए जो विचार से और सावधानी से और सजगता से चलते हैं वे ही कहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि उनमें होकर तुम सर्वात्मा के निकट हो जाते हो, क्योंकि उनमें होकर तुम परमात्मा के हृदय में स्थान पा जाते हो, क्योंकि उनमें होकर तुम नहीं रहते बल्कि परमात्मा ही तुमसे प्रकट होने लगता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि जीवन में जो अखंड और अटूट प्रेम को पा लेते हैं वो सब पा लेते हैं। एक फकीर हुआ, नाम था उसका शिबली। किसी यात्रा पर था। मार्ग में एक युवक को तेजी से कहीं जाते हुए देखा तो उसने पूछा, मित्र कहाँ भागे जा रहे हो? उस युवक ने बिना ठहरे ही कहा, अपने घर। शिबली ने इस पर एक बड़ा अजीब सा सवाल पूछा, कौन सा घर? मैं भी तुमसे यही पूछता हूं, तुम भागे जा रहे हो? सभी भागे जा रहे हैं। मैं पूछता हूं, कहां भागे जा रहे हो? एक घटना मुझे स्मरण आती है। मोहम्मद अपने शिष्य अली के साथ किसी मार्ग से गुजर रहे थे। अली के एक शत्रु ने आकर उसे रोक लिया और उसका अपमान करने लगा। अली ने शांति से उसके दुर्वचन सुने। उसकी आंखों में प्रेम और प्रार्थना मालूम होती थी। वह शत्रु की विषाक्त बातों को ऐसे सुनता रहा कि जैसे वह उसकी प्रशंसा करता हो। उसका धैर्य अद्भुत था, लेकिन अंततः उसने भी धैर्य खो दिया
और वह भी शत्रु के ही तल पर नीचे उतर आया और ईंट का जवाब पत्थर से देने लगा। धीरे धीरे उसकी आंखें क्रोध से भर गई और उसके हृदय में घृणा और प्रतिशोध के बादल गरजने लगे। उसका हाथ तलवार पर जा चुका था। मोहम्मद अब तक शांति से बैठे सब देख रहे थे। अचानक वे उठे और अली तथा उसके शत्रु को वहीं छोड़कर एक और चले गए। इससे अली को बहुत आश्चर्य हुआ और मोहम्मद के प्रति मन में शिकायत भी आई। बाद में जब मामला सिमट गया, जब मोहम्मद से मिले तो उसने कहा, आपका यह कैसा व्यवहार? शत्रु मुझे रोके था और आप मुझे बीच में छोड़कर चले आए। क्या यह मृत्यु के मुंह में ही छोड़ आने जैसा नहीं? मोहम्मद ने कहा, प्यारे बहन, मनुष्य निश्चित ही बहुत हिंसक और क्रूर था और उसके वचन भी बहुत क्रोध से भरे हुए थे, लेकिन मैं तुझे शांत और प्रेम से भरा देखकर बहुत आनंदित था। उस समय मैंने देखा कि परमात्मा के 10 दूत तेरी रक्षा कर रहे थे और उनके सुभाशीषों की तेरे ऊपर वर्षा हो रही थी। प्रेम और क्षमा के कारण तो सुरक्षित था, लेकिन जैसे ही तेरा हृदय करुणा को छोड़कर कठोर हुआ और तेरी आंखें प्रतिशोध की लपटें प्रकट करने लगी, वैसे ही मैंने देखा कि वे देवदूत तुझे छोड़कर चले गए। उस समय उचित ही था कि मैं भी वहां से हट जाऊं। परमात्मा ने ही तेरा साथ छोड़ दिया तो मैं क्यों रुकूं? यह सारी दौड़ कहीं अंधी तो नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि सब भाग रहे हैं इसीलिए तुम भी भाग रहे हो, बिना यह जाने कि जाना कहाँ है? क्या तुम भी किसी घर की खोज में हो? लेकिन कौन सा घर? काश इसके उत्तर में तुम भी वही कह सको जो उस युवक ने शिवली को कहा, तो मेरे प्राण आनंद से नाच उठेंगे। उस युवक ने कहा था, एक ही तो घर है, परमात्मा का घर, उसकी ही खोज में हूं। निश्चय ही शेष सब स्वप्न हैं, शेष किसी भी घर की खोज स्वप्न है। घर तो एक ही है, वास्तविक घर तो एक ही है, परमात्मा का घर, और जो उसे खोजना चाहता है उसे स्वयं को ही खोजना पड़ता है, क्योंकि स्वयं में ही वह छिपा हुआ है। क्या परमात्मा के अतिरिक्त कोई और घर भी है? और क्या स्वयं के अतिरिक्त परमात्मा को कहीं और भी पाया जा सकता है? मैं शिवली की जगह होता तो उस भागते युवक से एक सवाल और पूछता। पता नहीं वह क्या उत्तर देता, लेकिन सवाल तो मैं तुम्हें बता ही दूं। मैं उससे कहता, मित्र, परमात्मा को पाना है तो भाग क्यों रहे हो? कहाँ भागे जा रहे हो? जो यही है उसे भाग कर कैसे पाओगे? जो इसी क्षण है, अभी है, उसे कभी भविष्य में पाने की कामना क्या भ्रांति नहीं? और जो भीतर है उसे भागकर खोया ही जा सकता है। उसे पाने के लिए क्या उचित नहीं है कि ठहरो और रुको और स्वयं में देखो? आज बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आगे भी ऐसी ज्ञान की चर्चा जारी रखेंगे। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।